अभी आपने देखा होगा 2025 में एकदम से बाढ़ आ रही है, अर्थक्वेक हो रहे हैं, प्लेन क्रैश हो रहा है, पता नहीं कितनी सारी चीज़ें हो रही है। 2025 ऐसा क्यों जा रहा है सबका? देखिए गर्मी का साल है 2025 का, जब हम मूलांक बनाते हैं तो 9 आता है और मंगल से सब लोग डर जाते हैं। जब आप कभी भी देखेंगे ना किसी के बर्थ चार्ट में मंगल अगर एक्टिव है फर्स्ट हाउस में या सेकंड हाउस में किसी इंसान के मंगल बैठ जाता है तो वो इंसान वैसे ही बहुत ज़्यादा गर्म तासीर का रहेगा, गुस्सा बहुत जल्दी करेगा, हाइपर बहुत जल्दी हो जाएगा और कहीं ना कहीं बॉडी बिल्डिंग में भी उसको शौक होगा। तो आप एक ऐसी चीज़ कर रहे हैं, एक ऐसे साल में हम लोग जी रहे हैं जो मंगल का साल है और जो अब युति चल रही है ना जून के आसपास, जिस समय पे भी हम बैठे हैं इस समय पे जो मंगल और केतु की युति चल रही है विच इज़ वेरी डेंजरस, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। एक्सीडेंट्स बहुत सारे होंगे, बहुत सारे जाने जाएंगी, बहुत सारे डाइवोर्स केसेस होंगे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम शायद सुनना भी नहीं चाहते, जो हमारे देश के ऊपर पीड़ा आई है वो आप सोचिए ना, हमने कभी इमेजिन किया था क्या कि ऐसा भी कभी हो जाएगा कि हमें लाइट्स ऑफ करके अपना बैठना पड़ेगा, नाइट आउट नहीं कर सकते, आप बाहर नहीं जा सकते, पूरा ब्लैकआउट हो जाएगा। बच्चे भी कितने सहम जाते हैं जब हम अपने बच्चों को बोलते हैं दिल्ली एनसीआर जैसी जगह कि आधे घंटे बेटा लाइट नहीं जलानी है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ हमने कभी नहीं देखी। मैंने तो अपनी अपब्रिंगिंग में अभी तक नहीं देखी थी और ये साल में देख ली। हमने तो मतलब हमारी जनरेशन ने तो बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं। कोविड देख लिया, नोटबंदी देख ली, वॉर देख ली, मतलब वर्ल्ड वॉर 3 देखने वाले हैं मुझे तो ऐसा लग रहा है। आपको क्या लगता है कि मतलब इतनी वॉर हो रही है, अभी इंडिया पाकिस्तान के बीच में हुआ, फिर अमेरिका उसमें बीच में कूद गया, अभी इजराइल और ईरान का हो रहा है उसमें अमेरिका बीच में कूद गया। इतने सारे वॉर की क्यों हो रही है? और ये ना बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ने वो किया था, प्रिडिक्ट किया था कि ऐसा होगा 2025 में, बहुत ज़्यादा होगा, जून जुलाई के महीने में जाके होगा और एक्चुअली में हो रहा है। तो मैं कहा कि यार ये जो प्रिडिक्शन मेरे सामने यूट्यूब पे आई थी पहले और ये तो एक्चुअली में असली हो रही है, ये ऐसा क्या रीज़न है? मतलब और धैर्य जिसको हम इग्नोर कर देते थे, हमें कहीं ना कहीं लगता था ये बेकार की बातें हैं, ऐसे ही बोलते रहते हैं कि दुनिया का नाश हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखिए कलयुग में हम जी रहे हैं और हमें ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि आप अगर ऐसे युग में जी रहे हो और मंगल की जो गर्मी है आप सहन नहीं कर सकते हो तो आपको कहीं ना कहीं झेलना पड़ेगा। आप देखिए ना कि आप कोई भी ऐसी चीज़ कर रहे हो, रोड पे एक्सीडेंट हो रहे हैं या प्लेन क्रैश हो रहा है, कभी आपने सुना था कि इतना ज़्यादा ट्रेजेडी हो जाएगी और ऐसे लोग मरने शुरू हो जाएंगे? कितने जाने गई हैं और वो किसके ऊपर गिरी है? बिल्डिंग जो कि मंगल से ही रूल होती है। जो अस्पताल है वो मंगल का ही कारक है, जो भूमि है वो मंगल की ही कारक है, जिस भी चीज़ में इलेक्ट्रिसिटी है वो मंगल है। तो ये मंगल का साल हम इसीलिए नहीं प्रिडिक्ट कर रहे हैं सारे एस्ट्रोलॉजर्स की डराने के लिए, काफ़ी सारे लोग हैं कि डरा देते हैं आपको कि नहीं करो, ये मत करो। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप सेफ रहो और बहुत सारा लाल कलर का कपड़ा ना पहनो या लाल कलर की गाड़ी इस्तेमाल करने से बचो, क्योंकि उससे अगर आप मंगल से रूल होते हैं या कहीं ना कहीं आपको लगता है आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है ना, सबको तो नहीं पता मेरे कौन से हाउस में क्या ग्रह बैठा है, तो आप समझ जाना अगर आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है और आप हाइपर जल्दी हो जाते हो, है ना, तो आपको हमेशा रेड कलर अवॉइड करना चाहिए। तो पहली रेमेडी तो मैंने आपकी पॉडकास्ट शुरू होते दे दी, अवॉइड रेड दिस ईयर। अपर बॉडी पे रेड कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए आपको। लाल कलर की साड़ी, लाल कलर का कोई भी कपड़ा, जैसे बॉयज पहन लेते हैं शर्ट, आपने मरून पहनी हुई है अवॉइड करनी चाहिए। मेरा मंगल बहुत बढ़िया है। अच्छा, ओके। सो 6 महीने बीत गए हैं अभी तक, 6 महीने बचे हैं अभी साल के। ये भी ऊपर नीचे जाने वाले, क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है लोगों के बिजनेसेस में भी बहुत फर्क पड़ा है। बिल्कुल। और बहुत उथल पुथल है लाइफ में लोगों की। 100%। प्रॉब्लम सॉल्व हुई, परेशानी आई, प्रॉब्लम सॉल्व हुई, परेशानी आई। मैं अपनी लाइफ में भी देखी ये चीज़ पर्सनली। तो इसके बारे में आप क्या कहोगे, आने के 6 महीने कैसे रहने वाले हैं? देखिए सबसे पहले मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ तो अपने लिए बता देती हूँ। मैं बोल रही हूँ मेरा मंगल बहुत अच्छा है, फिर भी वो मेरे को इम्पैक्ट किया। मेरी 9 साल से जो मेड मेरे घर में झाड़ू पोछे वाली थी, कचरा करने वाली थी, मेरा वो हाउसकीपिंग स्टाफ चेंज हो गया जो 9 साल से कंटिन्यूसली साथ थी मेरे। मेरी जो बेबी सिटर थी जो मेरे बच्चे को संभालती थी जब से मैं प्रेग्नेंट थी, और 9 साल की मेरी 9.5 साल की बेटी है, उसकी वो चेंज हो जाती है। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो रहे हैं धैर्य जो मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ हो क्या रहा है। तो बीइंग एस्ट्रोलॉजर मुझे तो कहीं ना कहीं ग्रहों का समझ है, राइट। मैं अपने ग्रहों को समझ पाती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं उस पर वर्किंग कर सकती हूँ। बट ऐसे लोग भी तो हैं जिनको जो बिलीव ही नहीं करते, जिनका बिलीव सिस्टम नहीं है। तो जो ये 6 महीने आने वाले हैं ना, बहुत खतरनाक 6 महीने होंगे। आप समझिए जुलाई से लेके अगस्त सितंबर तक का जो साल होगा, जो समय होगा, वो बहुत खतरनाक होगा। ये साल का खतरनाक जब मैं बोलती हूँ तो उसमें कहीं ना कहीं वॉर इन्वॉल्व होती है। खतरनाक जब मैं बोलती हूँ क्योंकि युति ऐसी है, ये मैं नहीं बोल रही, ये स्टार्स बोल रहे हैं, ऐसी युति होगी कि बहुत सारे एक्सीडेंट के केसेस आपको सुनने में आएंगे और बहुत सारी जाने जाएंगी या बहुत सारे एक्सीडेंट्स होंगे, है ना। ज़रूरी नहीं कि जान जाए, बट आपको ब्लड निकल रहा है तो वो मंगल है।
कहीं ना कहीं आप इमोशनली वीक हो रहे हो, आपके घर में कुछ ऐसी चीज़ें ट्रेजेडी हो रही हैं तो आपको समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है अचानक से। इस साल में घर भी बहुत बनेंगे और बर्बाद भी बहुत होंगे। ओके जी, तो मतलब ये खतरनाक होने वाला है बहुत और ज़्यादा। इससे बचने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए फिर? देखिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, सबसे सरल उपाय। अच्छा, सबको एक्सरसाइज करनी चाहिए। जितने क्लाइंट्स आते हैं, सबसे पहले रेमेडी मैं उनको यही पकड़ा देती हूँ, आपको ये साल में अगर ठीक ठाक रहना है तो आपको वर्कआउट करना है। एक्सरसाइज से मेरा मतलब ये नहीं कि आप जिम ज्वाइन कर लीजिए। आपको अगर लगता है कि मुझे गुस्सा बहुत आता है तो आप मेडिटेट कीजिए, वर्कआउट में योगा ऐड कर दीजिए अपने। अगर आपको पानी से बहुत प्यार है तो स्विमिंग कर लीजिए। जरूरी थोड़ी ना कि आपको डांस पसंद है, डांस कर लीजिए। जरूरी नहीं है कि आपको कोई भी एक्टिविटी जिम जाके ही होगी। काफी सारे लोग जो एक्सक्यूज ये देते हैं कि मैडम कहाँ अभी जिम जाएंगे, बच्चे भी तो पालने हैं, है ना, फीमेल्स खास तौर से। बट अगर आप अपने लिए 30 मिनट नहीं निकाल सकते, अपने लिए आप समय नहीं दे सकते, तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर आपको हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने पड़ेंगे। आप जिम वगैरह जाते हो? बहुत कम, बट मैं वर्कआउट करती हूँ। अच्छा, घर पे ही वर्कआउट? घर पे वर्कआउट करती हूँ। मैं डांस बहुत करती हूँ। ओके, मैं गाना चलाती हूँ तेज आवाज में, नाचना शुरू। चलो बढ़िया। अभी जो एक प्लेन क्रैश हुआ था उसमें एक गुजरात के एक्स CM थे और उनका ना कुछ एक नंबर आ रहा था, लकी कुछ नंबर था कि गाड़ी पे भी था, बाइक पे भी था, और जिस दिन वो मरे थे उस दिन भी था, वो डेट को टोटल करके कुछ मूलांक था। आपको क्या लग रहा है कि किस किस डेट को बाहर नहीं निकलना चाहिए? देखो तेरे, ऐसे किसी पर्टिकुलर एक डेट को हम बता दें कि बाहर नहीं निकलना चाहिए तो बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि सबको सारी डेट सूट करती हैं, और सबको बहुत ज़्यादा डेट्स का संभल के चलना चाहिए। डेट्स नहीं, अगर आप दिन सोचेंगे ना, अगर आप 9 नंबर देखें, किसी भी डेट को अगर हम जोड़ें जिसका मूलांक 9 बने तो उसको अवॉइड करना चाहिए। और दूसरा, आपको मंगलवार के दिन बहुत ध्यान देना चाहिए। मंडे को, ट्यूसडे को अच्छा, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और अपनी गाड़ी जब भी चलानी है, ड्राइव करना है, या आप कहीं बाहर भी ट्रैवल करने जा रहे हो, तो आप ईयरपॉड सबके पास है आजकल, सबको हेडफोन्स पता है, सब लोग यूज़ कर रहे हैं। आपको हनुमान चालीसा चला कर ही अपनी जर्नी को शुरू करें। आप देखना कितनी सारी दुविधाएं हैं जो हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते थे कि आप हनुमान चालीसा पढ़ लो तो बेटा नींद अच्छी आएगी, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है भूत पिशाच निकट ना आवे। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें जो आपको इनविजिबल है या जिस चीज़ को सिर्फ हम फील कर सकते हैं, जब वो निकट नहीं आएगी तो दुविधा कैसे आएगी, है ना। एक्सीडेंट्स तो बहुत छोटी चीज़ हो गई उसके सामने। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हनुमान चालीसा बहुत ज़्यादा पढ़नी चाहिए और अवॉइड करना चाहिए आपको 9 नंबर। कंप्लीटली रेड कलर के कपड़े, जैसे मैंने आपको बताया, वो अवॉइड करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जितना हो सके गुस्सा कम करो, तो वर्कआउट या फिर कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी जो भी आप कर सकते हो वो करनी चाहिए। 5वां, मैंने ये पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था, 2025 बहुत ज़्यादा टफ होगा अगर आप मेरे पॉडकास्ट उठा के देखेंगे। और मैंने सबको मना किया था, इंक्लूडिंग मी, कि आपके घर में लाल मिर्ची नहीं आनी चाहिए, रेड चिली पाउडर नहीं आना चाहिए आपके घर के मसालों में ये साल। Okay. जिन लोगों ने मेरे बात मानी उन्होंने काफ़ी फ़ायदा देखा, और हमारे पास इतने सारे DM हैं जिन्होंने बोला कि हमारी गाड़ी में लग गई बट मैं बच गया। थैंक्स टू भावना जी कि उन्होंने हमें ये प्रिडिक्शन पहले ही बता दी थी कि कुछ ना कुछ दिक्कत होने वाली है, आप लाल मिर्ची छोड़ दो, एक्सरसाइज शुरू कर दो। तो धैर्य बहुत सारी, ज़रूरी नहीं है स्टोन्स पहनने से कोई फ़ायदा होगा, बहुत सारी तामझाम करने का मैं बोलती ही नहीं हूँ। मैं बोलती हूँ अपने घर में देखो ना कितनी चीज़ें अवेलेबल हैं, उनका इस्तेमाल करो या फिर उनको डिस्कार्ड करो जो चीज़ें मना की जा रही हैं, तो वो करके भी आप अपने घरों को ठीक कर सकते हैं। गॉट इट। ये तो थी इस साल की परेशानियां जो आ रही है। अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा जाया जाए शिव जी के ऊपर, क्योंकि मैंने आज तक सारे टॉपिक डिस्कवर करे हैं। हनुमान जी के ऊपर रसराज महाराज जी से बात की हमने। अब शिव जी के बारे में बात करनी है तो मुझे आपसे जानना है ना, क्योंकि मैं इसकी साइड पे इंक्लाइंड हूँ, थोड़ा सा घुस रहा हूँ अब चीज़ें। मैं सुबह जब आता हूँ जिम से या वर्कआउट करके बैडमिंटन वगैरह खेल के, तो मैं ना बेड पे बैठ के जैसे मेडिटेशन करता है तो ओम भूर्भुवः ऐसा करता हूँ 11 बार। तो वो ठीक रहता है कि क्या, थोड़ा सा उसके बारे में बताओगे? देखिए ठीक रहता है, बट अगर आप नीचे ज़मीन पे बैठ के करेंगे तो आपका रूट चक्रा एक्टिवेट होता है, जो सबसे नीचे हमारे रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे मनके में होता है, वो एक्टिवेट होगा। तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी वाइब्रेशन फील होंगी, और जो आप कहना चाह रहे हो ना भगवान से, जो चीज़ आप मानने के लिए अपनी मेडिटेशन को ऐसा बिलीव सिस्टम है कि अगर आप कोई भी चीज़ धरती पर नीचे बैठ के ध्यान करते हो तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, 100% बढ़ जाता है उसका जो आपको मिलने वाला रिजल्ट, राइट। अगर आप बेड पे बैठ के कर रहे हो तो बेड तो
मुझे नहीं लगता सोफे पे बेड पे बैठ के आपको करना चाहिए। हम तो यंग लोग हैं, हम तो कर सकते हैं। हाँ, बट अगर किसी की कमर में दर्द है, किसी को प्रॉब्लम है, फिजिकली नहीं है फिट, तो ऊपर भी बैठ के कर सकता है। बट अगर कोशिश करें कि आप ज़मीन पे बैठ के करें, और जब भी करें नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस करके करें, क्योंकि वहाँ पे साक्षात भगवान का वास है। हम बोलते हैं ना मंदिर होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट में। ईशान कोण सबसे अच्छी चीज़ है, ऐसी जगह है आपके घर में, पवित्र स्थान। अगर वहाँ पे मंदिर भी नहीं है, अगर आप वहाँ मेडिटेशन बैठ के कर रहे हो, वो 100% सफल होगी। ओके जी। तो ज़मीन पे बैठ के करने से वो नेगेटिविटी और चक्र एक्टिवेट होता है। हाँ। और मैंने एक चीज़ देखी है, सॉरी नेगेटिविटी का पॉइंट यहाँ से आया, क्योंकि मैं ना जब भी ओम भूर्भुवः से छोड़ता हूँ तो कुछ ना कुछ होता है मेरे साथ। कहीं से इस क्लाइंट का कुछ हो गया, कहीं से इसका कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, कुछ ना कुछ परेशानी। और जिस दिन मैं ओम भूर्भुवः से करता हूँ ना, उस दिन में कुछ नहीं होता। क्योंकि जो आप मंत्र चैंट करने के लिए बोल रहे हैं, गायत्री मंत्र, वो आपके कहीं ना कहीं काम को रिफ्लेक्ट करता है। धैर्य, जब हम बोलने के काम में आ जाते हैं तो हमारी वाणी बहुत प्रबल होनी चाहिए। पॉडकास्ट देते हुए भी और लेते हुए भी। जब मैं गेस्ट हूँ तो मेरी वाणी भी प्रबल होगी, तभी लोग मुझे सुनना पसंद करेंगे। आप अगर कुछ अच्छा नहीं बोलोगे तो आपको लोग सुनेंगे क्यों, राइट? तो हमारा जो काम है, सरस्वती माँ का आवाज़ जो हम बोलते हैं ना, जीभ पे रहता है। तो कुछ गलत मत बोलो, मम्मी बोलती थी ना, सरस्वती माता 24 घंटे में कभी भी एक बार बैठती है, तो आपको कभी नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए। तो अगर आप ओम भूर्भुवः स्वः नहीं कर रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस, वो शक्ति नहीं महसूस हो रही है। काफ़ी सारे लोग हैं जो जानते नहीं हैं कि 10 महाविद्याओं में या फिर तंत्र की देवी में सरस्वती माता भी इन्वॉल्व है। आप जानते हैं? पहली बार सुना है। बहुत ज़्यादा पावरफुल है उनकी एनर्जी। अगर हम उनको देखें, इतनी सौम्य वाइट कलर के कपड़े और वीणा पकड़ के वो बैठी रहती हैं। बुक्स में हम जब देखते हैं कि बुक्स में जब हम पढ़ाते थे हमें, तो ओम भूर्भुवः स्वः तो हमारे स्कूल्स में होता था, ठीक है। बट मैं ये देखती हूँ कि लोगों को पता ही नहीं है कि उसका क्या, उस मतलब क्या है उस चीज़ का। जब आप विद्या बुद्धि मांगते हैं तो सबसे पहले सरस्वती माता की वंदना करनी चाहिए। जितने भी तांत्रिक लोग हैं, जितने भी लोग हैं अकल्ट साइंस में, वो भी सरस्वती जी की वंदना ज़रूर करते हैं, क्योंकि वो एक महामंत्र है। उसका चैंटिंग करने से आपको जो वाइब्रेशन फील होती हैं, जैसे आपको फील होती हैं, वो सबको करना चाहिए। जितने भी लोग पॉडकास्ट में इन्वॉल्व हैं, जितने भी लोगों को बोलने का काम है, जितने लोगों को कंसल्टेशन देनी है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उन लोगों के लिए। ओके। अगर हम बात करें कि शिव जी की अगर हमें भक्ति करनी है तो कैसे करें, क्या करें? देखिए, मेरे ना धैर्य बहुत सारे क्लाइंट हैं जो फॉरेन में अभी सेटल्ड हैं, एनआरआईज हैं, बहुत सारे लोग जो जिनके पास शिव टेम्पल नहीं है, बट वो चाहते हैं दिल से और बोलते, भावना जी हम चाहते तो बहुत है कि एक लोटा जल, जो आप अपने पॉडकास्ट में बोलती हैं, अपनी रील्स में बताती हैं कि एक लोटा जल हम भी चढ़ा दें बाबा पे। तो क्योंकि हम बहुत लकी हैं कि हम इंडिया में हैं और हमारे आसपास के 100 मीटर के दायरे में कहीं ना कहीं शिव टेम्पल होता है, शिवालय हमें मिल जाता है ना। बट उन लोगों के लिए पहले, जो बाहर के लोग हैं, और मेरी जो बहुत सारी ऑडियंस है मुझे सुन पा रही है, आप लोगों को भाव से भी जलाभिषेक कर सकते हैं। आपने कभी सुना है? इमेजिन करके और भाव से। जब हमने लास्ट टाइम बात की थी तो मैंने आपको एक अपना इंसिडेंट बताया था जिसमें मेरे पैर चलने बंद हो गए थे। तो मैं शिव भक्त तो बचपन से हूँ, कुछ नहीं करती थी, सिर्फ एक लोटा जल बचपन से चढ़ाया मैंने शिव जी को, और उसी का ही आज फल मिल रहा है मुझे। तो जब मैं बेड पे थी, जब मैं बिल्कुल व्हीलचेयर पे आ गई थी, तो मैं जा नहीं पाती थी टेम्पल, और टेम्पल मेरी सोसाइटी के अंदर ही है। आई फील सो बैड कि मैं वहाँ तक क्यों नहीं जा पा रही हूँ, मैं इतना चलने में मेरे को कैपेबल कर दो कि मैं एक लोटा जल चढ़ा पाऊँ बाबा। और मैं भाव से उनको समर्पण कर रही हूँ, क्योंकि जो मेरे गुरु में, जो मेरे इंसिस्टर्स हैं, पूरे जो फैमिली के बड़े लोग हैं, वो सारे पंडित हैं, सारे ब्राह्मण हैं, सब लोग कथावाचक हैं, कोई कुछ है कोई कुछ है। तो उन लोगों से मैंने बोला, डिस्कस किया ऐसे अपने फैमिली मेम्बर्स से, अपने मामा से, कि मामा ऐसे ऐसी चीज़ें होती हैं और मुझे ना मेरा भाव ये आता है कि मैं बाबा के पास जाऊँ और मुझे जलाभिषेक करना है। बस मुझे वही चीज़ याद आती है पूरे दिन में कि मैं ये मिस कर रही हूँ जीवन में। तो बोलते, भावना तुम जानती हो कि शिव पुराण में लिखा हुआ है कि अगर आप किसी भी कारणों से नहीं जा पा रहे हो तो आप जलाभिषेक कर सकते हो बिना मंदिर जाए। मैंने बोला ऐसे कैसे पॉसिबल है कि बिना मंदिर जाए मैं कैसे अभिषेक कर सकती हूँ? तो बोले उसको बोलते हैं भाव अभिषेक। आप अपनी भावनाओं से, इमेजिनेशन से एक लोटा ले रहे हो और अपने भाव डाल रहे हो कि मेरे पास कुछ नहीं है भगवान चढ़ाने के लिए, ना आप मेरे पास हैं, बट मैं भाव से आपको याद कर रही हूँ और आपके ऊपर जलाभिषेक कर रही हूँ, आप इसको जो है ग्रहण कर लें। इतना बोल के आप अगर 43 डेज तक करके कोई भी रेमेडी जो मैं बताती हूँ कर रहे हैं, आपकी वो चीज़ सफल हो जाएगी विद इन 43 डेज। ये आप चमत्कार कहीं पे भी कर सकते हो, जितने भी बाहर के लोग मुझे सुन पा रहे हैं। बट हम इंडिया में रहते हैं और अभी सावन भी शुरू होने वाला है, तो जितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं, कोई भी इच्छा है, काफ़ी सारी इच्छाएं होती है ना लोगों की कि ये इस महीने मुझे ये चीज़ चाहिए, कोई भी टारगेट है, कोई भी गोल है उनका जो अचीव करना चाहते हैं, तो उनको शिव भक्ति ज़रूर करनी चाहिए। और शिव ना एक ऐसे भगवान हैं, महादेव क्यों बोला जाता है, देव तो सभी हैं बट वो महादेव हैं, उनकी वाइब्रेशन इतनी स्ट्रांग है और उनसे जो कनेक्टिविटी जिसको भी फील हो जाएगी ना, वो कहीं नहीं जाएगा फिर इधर उधर, वो भटकेगा नहीं। क्योंकि देखिए शिव के अंदर इस शक्ति भी है ना,
फेमिनाइन एनर्जी भी उनके अंदर है। और बोला जाता है जो राधा रानी का जो स्वरूप है, जब हम देखते हैं, कभी आप वृंदावन जाइएगा, आप देखिएगा वहाँ पे गोपेश्वर महादेव का मंदिर है। गोपेश्वर महादेव एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे महादेव का शिवलिंग है, जो प्रतिमा है वो गोपी के रूप में है, राधा रानी के रूप में है, गोपी बने हुए हैं वो, फीमेल हैं वो, और महादेव हैं पर वो तो कहा जाता है कहीं ना कहीं जो महादेव हैं वो ही राधा रानी हैं। ये मान्यता है हमारे। जब आप पढ़ोगे बहुत सारी चीज़ें, धार्मिक किताबें पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ भी मेंशन है। तो आप ऐसे भगवान की पूजा कर रहे हो जिसके अंदर फेमिनाइन एनर्जी भी है, जिसके अंदर मेल मैस्कुलिन एनर्जी भी है, उनको अगर आप पूजना शुरू कर दोगे तो आपकी एनर्जीज देखिए ना कितनी वाइब्रेंट हो जाएंगी। और आपको कुछ ज़्यादा तामझाम चाहिए नहीं, उनको कोई सोने के आभूषण नहीं चाहिए, उनको कोई छत्र नहीं चाहिए, उनको कोई बहुत सारा प्रसाद नहीं चाहिए कि खीर का भोग लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ। जो चीज़ें आप किसी भगवान को नहीं चढ़ा सकते धैर्य, बेलपत्र, धतूरा, भांग, ये आप किसी को दे सकते हो? नहीं। उनको दे सकते हो। तो इतने सॉर्टेड हैं वो। आपने शिव जी की भक्ति करी है, बचपन से आप उनको मानते हो, बिल्कुल, इतना ट्रैवल करते हो, मंदिर जाते हो, लोगों से सीखते हो, कंसल्टेशन देते हो, मतलब मुझे पता है कि आप बहुत डीप हो इन सब चीज़ों के अंदर। लेकिन अगर आप बताओगे शिव कौन है, शिव क्या है, तो आप क्या बोलोगे? देखिए, शिव सब कुछ है। शिव स्टार्ट करते हैं जर्नी से लेके अंत तक। शिव स्टार्ट भी करते हैं, है ना, कहते हैं ना, आरंभ से अंत तक शिव ही शिव है। मेरे लिए तो शुरुआत भी उनसे है, जीरो भी, शून्य भी उनसे है, और अंत भी उन्हीं से है। क्योंकि थोड़ा मुझे एक्सप्लेन करो ना डिटेल में थोड़ा सा। देखो, मुझे पता है, सॉरी मैं कट कर रहा हूँ, मुझे पता है इसको एक्सप्लेन में, थोड़ा एक्सप्लेन करना, बताना इसके बारे में, क्योंकि इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग। यस, लेकिन अगर आप इस फीलिंग को थोड़ा सा एक्सप्रेस करोगे तो अच्छा लगेगा। देखो, शिव ना सबके अंदर शिव होता है धैर्य। आप शिव भक्त नहीं है बट आपके अंदर शिव है। पूछे कैसे? आप ध्यान करेंगे। आप अभी थोड़ी देर पहले मुझे बोल रहे थे कि भावना जी मैं बैठता हूँ और मेडिटेट करता हूँ। आप जब भी ध्यान करेंगे तो आप शिव से कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि ध्यान ही सबसे बड़ा योगी कौन है? जो आज भी हम बोलते हैं कि शिव तो योग में ही रहते हैं ना, योग साधना ही करते रहते हैं, कहीं ना कहीं ध्यान में रहेंगे, कहीं ना कहीं अपनी तपस्या में लीन रहेंगे। तो जितने भी तपस्वी हैं, जितने भी तांत्रिक हैं, सब शिव भक्त हैं। जितने भी सात्विक पूजा करते हैं, जैसे हम लोग हो गए, वो भी शिव भक्त हैं। जितनी भी मम्मी लोग हैं जो पूर्णिमा का फास्ट रखती हैं, सावन के सोमवार करती हैं, या वैसे भी सोमवार करती हैं, तो वो शिव भक्त हैं सब। तो शिव एक ऐसे प्रभु हैं, ऐसे देव हैं जिनकी पूजा कहीं ना कहीं हम सब जाने अनजाने में भी कर रहे हैं। सबके अंदर शिव का वास है। अगर आप कभी भी देखेंगे कि आप किसी जीव की कुत्ते को भी कोई मार रहे हैं ना, आप बचा रहे हो, तो आपके अंदर शिव है। ज़रूरी नहीं है कि घंटी बजा बजा के पूजा करनी है, आपको एक लोटा जल चढ़ाना ही चढ़ाना है। अगर आपके अंदर ह्यूमैनिटी है तो आपके अंदर शिव है, क्योंकि शिव को बहुत ज़्यादा चीज़ें चाहिए नहीं। शिव कहते हैं सबके लिए प्यार करो, सबसे प्यार करो। अगर जीव है उससे भी प्यार करो, क्योंकि उनका वाहन ही डॉग है, सांप जो जिससे हैं वो। और आप शिव परिवार को ले लीजिए तो आपको सारे भगवान जी मिल जाएंगे, गणेश जी भी मिल जाएंगे, जिनकी हम आराधना सबसे पहले करते हैं, है ना। तो शिव की भक्ति जो भी जानना चाहता है या जो भी करना चाहता है, उसको सबसे सिंपल तरीके से पूजा करनी पड़ती है। कुछ भी नहीं करना होता, आपको जब मन करे तब आप एक जल का लोटा चढ़ाओ, इसमें कोई नियम नहीं है। जब आप कभी भी शिवालय जाएं, किसी भी शिव टेम्पल में जाएं, तो वहाँ पे शाम तक आप देखना जलाभिषेक होता रहता है ना, आपने देखा होगा। हम ज्योतिर्लिंग जाते हैं तो हम विजिट करते हैं तो हमें पता है। रात को भी काफ़ी सारे टेम्पल्स हैं जो 12 बजे तक भी खुलते हैं, 2-3 घंटे के लिए बंद होंगे फिर खुल जाएंगे। तो ऐसे शिव हैं कि वो बोलते हैं कि आओ कभी भी लोटा चढ़ाओ, मैं खुश हूँ। कुछ भी नहीं कर रहे हो ना, सिर्फ एक लोटा जल लेके आ रहे हो, मैं उसमें भी खुश हूँ। आपको ज़रूरी नहीं है कि दूध चाहिए, दही चाहिए, वो तो हम लोगों ने रिचुअल्स बना दिए कि कोई पर्टिकुलर ग्रह को एक्टिवेट करना है तो आपको ये करना पड़ेगा। बट शिव कहते हैं ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि मुझे आप मिठाइयाँ ही भोग लगाओगे तो मैं खाऊंगा। अगर आप एक बेलपत्र तोड़ के दे दोगे ना पेड़ से, उससे भी मैं खुश हूँ। आंकड़े का फूल जिसको हम जहर मानते हैं, उसको भी आप अगर मेरे ऊपर चढ़ा रहे हो तो मैं उससे भी खुश हूँ, क्योंकि उन्होंने हलाहल पिया। जब हलाहल निकला था तो सबसे पहले सारे देवता डर गए थे, सब लोग डर गए थे कि कौन पिएगा समुद्र मंथन में। वो उन्होंने बोला मैं पीऊँगा। तो ऐसी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि जो आप धारण भी कर सको। लोगों को मज़ा तो बहुत आता है कि मैं मांग लूँ, इससे ले लूँ, भगवान से मैं ये चीज़ें मांग लूँ। आप भगवान से मिलने कितनी बार जा रहे हो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलने कोई नहीं जाता, सब मांगने जाते हैं, हम इंक्लूडिंग मी। हम मंदिर गए, आप मंदिर गए, आप कुछ ना कुछ विश बोलोगे, ये साल में गाड़ी दे देना भगवान, ये साल में ये दे देना भगवान, ये साल में मुझे वहाँ शिफ्ट होना है वो करवा दो, मेरा घर शिफ्ट होना है वो करवा दो। आप भगवान से मिलने के लिए, भगवान को थैंक यू बोलने के लिए, या भगवान से सिर्फ हालचाल लेने के लिए कितनी बार जाते हो मंदिर? मुझे लगता है 1% दुनिया में लोग ऐसे नहीं हैं जो वो जाते होंगे और बोलते होंगे कि बहुत मस्त जिंदगी चल रही है भगवान, जो तूने करा ना बहुत अच्छा है। और जिस दिन आप ये कहना शुरू कर दोगे ना जो तूने किया है वो बहुत अच्छा है, तो आपकी जो दुनिया में जो चीज़ें नहीं लिखी ना,
क्योंकि शिव ऐसे हैं जो आपके लिखे को मिटा सकते हैं। आज आपने मुझसे कुंडली पढ़वाई धैर्य, मैंने बोल दिया धैर्य आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी इस साल के बाद, आपको कैसे कैसे नहीं मिलेगी भावना जी, मुझे तो चाहिए। जब ये चाहिए वर्ड आ जाए और मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दी कि नहीं मिलेगी, और आपने बोल दिया मुझे तो यही चाहिए, आप अड़ गए ना। जब आपकी गरारी अटक जाए, जब पंजाबी में बोला गरारी अटक जाए ना, तब आप समझ जाना कि आपको अब शिव जी की भक्ति करनी चाहिए। आपके लिखे को मिटा सकते हैं। और सारे देवता, विष्णु जी नाराज हो जाते थे बाबा से, क्यों? क्योंकि कुछ भी उन्होंने लिखा, विष्णु जी ने, ब्रह्मा जी ने लिख दिया कि भैया ये कुंडली में होना है तुम्हारी, ये चीज़ें हैं जो घटित होंगी आपके जीवन में। बट शिव जी एक लोटा जल चढ़ाया, पूजा करी, 43 डेज मंदिर गए, सावन के सोमवार चले गए, सावन में चले गए, चेंज हो गया। महादेव ये चाहिए, बच्चा नहीं हो रहा है, मुझे बच्चा चाहिए। अच्छा ठीक है बेटा, बच्चा चाहिए, लो। भोले है ना, बहुत सॉर्टेड है, बहुत सिंपल है। उनको वो बोलते तथास्तु, जो चीज़ चाहिए ले जाओ। बहुत खुले हैं, वो खुली किताब जैसे हैं। तो मुझे लगता है जो मैं भी बोलती हूँ या कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपको डरा रहा है, धमका रहा है, बोल रहा है ना कि ये नहीं हो सकता, वो सब कुछ हो सकता है अगर आप अच्छे सच्चे शिव भक्त हैं तो। दिखाने के लिए पूजा नहीं करनी है। मुझे आपको क्या लगता है कि भगवान से कुछ मांगना चाहिए, बस प्रार्थना कर लो सब ठीक रहे, या मांगो भी, या मांगना चाहिए नहीं मांगना चाहिए? आपको क्या लगता है? देखो मेरे मानने से चलोगे तो मुझे तो नहीं लगता कुछ मांगना चाहिए, क्योंकि मांग के तो हम इतना सा मांग पाऊंगे ना मैं आज कि मुझे 100 करोड़ की वेल्थ पे मैं आज पहुंच जाऊं। मेरी तो सोच 100 करोड़ तक ही है। क्या पता भगवान को आपको 1000 करोड़ देने हो, क्यों उसको लिमिट करना? अभी मैं बोल रही हूँ मैं 1 महीने में 1 करोड़ कमा लूँ, इतना दे दो भगवान। क्या पता भगवान कहे तू 1 करोड़ की बात कर रही है, मैं तुझे कहाँ पहुँचाने वाला था, चल अभी तूने 1 करोड़ मांगा तो मैं तो तेरे को 1 करोड़ ही दूंगा। ये चीज़ें नहीं समझ आती लोगों को। पैसा 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 सबको चाहिए, प्यार 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 सबको चाहिए। इतने सारे दिल टूटे आशिक मेरे पास आते हैं रोज़ फ़ोन करके, इतनी सारी कंसल्टेशन हमारे पास होती है जिनका प्यार भाग जाता है, इधर उधर कहीं चला जाता है। बोलते हैं उसी लड़की से शादी करनी है मैडम, उसी लड़की का बताओ कैसे होगा, वशीकरण कर दो, काला जादू करा दो, ये करा दो, वो करा दो। ऐसा नहीं होता। आप समझिए आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान आने वाला है जिससे मेस्मराइज हो जाएंगे। आप सोचेंगे वाओ ऐसे भी लोग होते हैं, ये कहाँ से आई है, ये मेरे माँ बाप का इतना ख्याल रख रही है, मेरे से लड़ाई भी नहीं कर रही, घर भी संभाल लिया, बच्चा भी संभाल लिया, ऐसा कैसे हो सकता है? फ्लैशबैक में जाना शुरू कर दोगे आप। क्योंकि मैंने ज़िंदगी में वो चीज़ें होते हुए देखी है, तो मैं इसलिए बहुत अच्छे से और इतनी इमोशनल हो जाती हूँ जब शिव की बात आती है तो। शिव जी के अगर पावरफुल मंत्र के बारे में बात करें तो आप कौन कौन से मंत्र बोलोगे उनके? देखिए मैं तो सबको एक छोटा सा मंत्र बोलती हूँ। अगर आपको मंत्र चैंट करना है, 2 मंत्र बता देती हूँ। ओम नमः शिवाय तो सभी को पता है। अगर आपको ध्यान में जाना है तो ओम नमः शिवाय आपको बोलना चाहिए, जो सभी को आता है। और बहुत सारे लोगों ने इसमें क्वेश्चन भी किया कि हमने दीक्षा नहीं ले रखी भावना जी, तो बोला जाता है बिना दीक्षा के तो ओम भी नहीं बोल सकते। क्या ये सच है? बिल्कुल सच नहीं है। जहाँ तक मेरी नॉलेज मुझे बोलती है कि बिल्कुल सच नहीं है, क्योंकि ओम एक ऐसा यूनिवर्सल मंत्र है। अगर आप किसी भी ग्रंथ को उठा के देखेंगे तो हमारे हर मंत्र में ओम होगा, और ओम कोई भी चैंट कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप कभी गुरबानी सुनेंगे, वहाँ पे राम जी का नाम बहुत आता है ना, राम। अच्छा, हाँ है ना, राम। और ओम का बहुत, ओमकार उनका एक ओमकार ऐसे शुरू होता है। तो आप कभी भी उनका सिंबल भी देखेंगे तो वो ओम ही है। तो यूनिवर्सल है ओम, किसी धर्म का नहीं है। ओम किसी कोई भी चैंट कर सकता है, और ऐसा कुछ नहीं है कि उसके लिए आपको दीक्षा लेनी जरूरी है। तो बोलते हैं मैडम ओम नमः शिवाय की जगह हम सिर्फ नमः शिवाय बोल दें, क्योंकि ओम के लिए दीक्षा लेनी पड़ती है। मैंने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ओम नमः शिवाय कभी भी कहीं पे भी कितनी भी बार चैंट कर सकते हो। फर्स्ट मंत्र कुछ भी इच्छा चाहिए, ओम नमः शिवाय आपको चैंट करना चाहिए। ओम श्री वर्धनाय नमः, वर्धनाय नमः, वृद्धि, धन, पैसा। जब आपको वेल्थ चाहिए या आपको बिजनेस में लॉस चल रहा है तो आपको जलाभिषेक करते हुए इत्र डाल के करना चाहिए, क्योंकि इत्र में भी शुक्र इन्वॉल्व होता है। और ओम श्री वर्धनाय नमः आपको बोलना चाहिए 21 टाइम्स, शिवालय में जाके करना चाहिए ये मंत्र। ये बहुत पावरफुल मंत्र है, और इससे आपके काफ़ी सारे जो फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है ना जीवन में, वो ठीक सॉर्टेड हो जाएगा। जी। ऑलराइट। आपने देखा होगा भावना कि स्टार्टिंग के जो 30 ईयर्स होते हैं किसी भी इंसान के, वो पैसा बनाने में निकाल देते हैं, जान लगाते हैं। फिर जो 30 से 60 ईयर्स होते हैं वो फिर उसी पैसों से हेल्थ सुधारने में लगा देते हैं। नोटिस किया ही होगा आपने। बिल्कुल। अब उसको बैलेंस कैसे रखें हैं? मतलब सारी चीज़ें, हमारा ध्यान पैसों पे भी हो, स्पिरिचुअल भी हो, रिलेशनशिप भी मेंटेन हो,
सारी चीज़ों, तो उसका क्या आप बोलोगे कि वो कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए, पर्टिकुलर बेसिस पे हमें मेडिटेशन करनी चाहिए अपने मन को शांत रखने के लिए, या हेल्थ को रखने के लिए ये करना चाहिए? आप क्या सजेस्ट करते हो अकॉर्डिंग टू यू? देखिए, मुझे लगता है हर चीज़ बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बोलोगे कि एक पंडित बन गए हैं और आप जाके किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खा लोगे, महंगे गाड़ी में बैठ जाओगे, कहीं पे चले जाओगे, तो आप उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क बहुत जल्दी उठा देते हैं, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं और यहाँ की जनरेशन को वो समझ नहीं आता। मतलब यहाँ के लोगों को समझ नहीं आता कि बाबा मतलब भगवा धारण करके, तिलक लगा के, रुद्राक्ष बहुत सारे धारण करके और आप तपस्या में लीन हो, ऐसा नहीं होता है। आजकल की जनरेशन में, कलयुग में, हर एक इंसान को वो चीज़ें करनी चाहिए जिससे उसके मन की संतुष्टि हो रही है, जिसको उसका मन कर रहा है करने का। बट थोड़ा सा समय अपनी फैमिली के लिए, थोड़ा सा समय अपनी हेल्थ के लिए, थोड़ा सा समय अपनी मेडिटेशन के लिए। भगवान, क्योंकि रिलीजन, बहुत सारे डिफरेंट रिलीजन के लोग मेरे साथ जुड़े हैं, तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप पूजा ही करो, बट आप जिस भी रिलीजन के हो, अगर आप मुस्लिम हैं तो अपने जो भी आपकी कुरान है या जहाँ पे भी आप जाके मेडिटेशन कर सकते हैं वो करिए। सिख हैं तो आप गुरबानी सुनिए, आप जाइए अपने गुरुद्वारे में जाइए, ध्यान करिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। लोगों को क्या है, अगर एक इंसान है, मेरे काफ़ी सारे क्लाइंट हैं जिनको गेम ही खेलने का आता है, तो वो सिर्फ सुबह उठते हैं और पूरी रात गेम खेलते हैं और बहुत सारा पैसा छापते हैं और फिर सो जाते हैं। बट वो जेंजी नहीं है, 30-35 साल के लोग हैं और बाहर सेटल्ड है दुबई में। ओके। हाँ, वहाँ पे बहुत सारे तरीके से पैसा कमा रहे लोग, और आपको समझ में नहीं आता लॉटरी, मुझे समझ नहीं आता इतने सारे लॉटरी कहाँ से लगती है लोगों की। मैडम, अभी 1 महीने पहले मैंने आपसे बात करी थी, मेरी लॉटरी निकल गई, अभी दूसरी ले लूँ क्या? ऐसे वाले लोग भी हैं जिनको इंस्टेंट मनी चाहिए, बट उनकी हेल्थ बहुत कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज्ड है। पता मैंने क्या फील किया है कि कोई भी मंत्र हो, चाहे कुछ भी हो, जब आप उसको आंख बंद करके सुनते हो ना, तो आपका मन शांत हो जाता है। मंत्रों की मुझे ये पावर लगती है, और जब मन शांत होता है ना, तो आप उससे कुछ भी चीज़ सोच सकते हो, डिज़ाइन कर सकते हो, पा सकते हो। तो मंत्रों की ये पावर है, ये मैं रियलाइज़ कर चुका हूँ। जब भी मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान होता हूँ ना, या मेरे जीवन में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, बिजनेस कर रहा हूँ तो आफत ही आफत है हर जगह से। टीम देखना है, क्लाइंट का देखना है, कोई नाराज़ हो गया इधर तो वो देखना है। सो जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान होता हूँ ना, मैं सब चीज़ें छोड़ देता हूँ, मैं आँख बंद करके मंत्र या तो बोलना स्टार्ट कर देता हूँ, या मेडिटेशन में ओम वाला वो करना स्टार्ट कर देता हूँ। मेरा मन बहुत शांत हो जाता है। मैं कहा ठीक है, ब्रिंग इट ऑन, आने दो, और प्रॉब्लम को देखा जाएगा, ठीक है। उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया एक बंदे ने, मैं समझ नहीं पाया। मैं इसके लिए ये एक्चुअली मैं जानना चाहता हूँ कि वो चीज़ है कि नहीं है। शिव लिंग इस तरीके से रिप्रेजेंट करा है कि शिव का लिंग नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, वो एक लोगों ने मिथ बना दिया है और ऐसा बोल दिया है कि फीमेल्स टच नहीं कर सकती शिवालय को या ये कुछ। आप सोचिए, जब शिवजी बहुत ज़्यादा ध्यान में जाते हैं ना, तो बोला जाता है एक ऐसी प्रतिमा बना दो, एक ऐसा चीज़ बना देता हूँ जिससे पे लोग जलाभिषेक करके साक्षात शिवजी का स्वरूप मान के हम उसकी पूजा कर पाएँ, है ना, क्योंकि शिव तो ध्यान में है। आप जब भी शिवालय पे जाते हैं, आप मेल हैं फीमेल हैं, कोई भी उसको टच कर सकता है, क्योंकि वो कुछ गलत चीज़ नहीं है। और ऐसी चीज़ की हम पूजा क्यों करेंगे? ऑब्वियसली आप उसको बिल्कुल, वो गलत बोला है जिसने भी बोला है। और मैंने भी सुनी है ये रील काफ़ी सारे बार, मेरे पास भी क्वेश्चंस आते हैं इस तरीके से कि मैं फीमेल हूँ, मैं टच कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। मैंने कहा आप टच कर सकते हैं, आप पूजा करिए ना, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। वो बहुत गलत चीज़ है जो पोर्ट्रे की गई है गलत तरीके से, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। वो ना एक वीडियो में उसको उस तरीके से एक्सप्लेन भी कर रहा था, यू कैन सी दिस। यस, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और एक और चीज़ आपने जो अभी धैर्य बहुत थोड़ी देर पहले, इससे पहले बात करी थी कि जब आप परेशान हो जाते हैं तो आप ध्यान में चले जाते हैं, मेडिटेट करते हैं। तो अभी हम बैक कैमरा बात कर रहे थे, तो आप समझिए कि काफ़ी सारे लोग हैं जो ध्यान में जा ही नहीं सकते, अपनी चीज़ों को सेटल, अपने मन की उथल पुथल को सेटल कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनके अंदर इतनी सारी चीज़ें नेगेटिव चल रही होती हैं, उनका ऑरा बहुत नेगेटिव हो रखा होता है उस समय पे। तो ज़रूरी नहीं है कि आप ध्यान में चले गए तो सब चले गए, ऐसा नहीं होता। तो मतलब फिर वो उस चीज़ को कैसे सही करें? अगर उनके मेडिटेट करके, जो उथल पुथल चल रही है, उथल पुथल चल रही है, तो मेडिटेट करिए। जब आप मेडिटेट करने जाएंगे, आप सिर्फ ओम की ध्वनि भी उनको बोलेंगे कि आप 5 मिनट ज़मीन पे बैठ के अंधेरा कर दो रूम में और ओम चैंट करो, वो नहीं कर पाएंगे। या काफ़ी सारे लोगों को आपने देखा होगा फटाफट 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 माला करते रहते हैं और बोलते तेते तेते, बिल्कुल गलत है, बंद कर दो आज से करना, कुछ नहीं हो रहा उस माला से। आपको बोला है किसी पंडित ने, एस्ट्रोलॉजर ने, कि आपको 9000 करना है जी 6 महीने में, 1 महीने में 9000 माला का जाप करो, ओम नमः शिवाय का, मान लीजिए आप फटाफट फटाफट खत्म करने के लिए कर रहे हो, 5 मिनट मेरे को खत्म करना है, ऑफिस भी तो निकलना है ना, टाइम देख रहे हो घड़ी में, और आप करे जा रहे हो, कुछ मतलब नहीं है। एक बार दिल से 30 सेकेंड्स के लिए, भाव इंपॉर्टेंट है, 30 सेकेंड्स ओनली,
क्या कनेक्ट कर रहे हो आप भगवान से 30 सेकंड्स के लिए। उस समय कोई कुकर में सीटी नहीं याद आनी चाहिए, उस समय कोई बच्चा रोना याद नहीं आना चाहिए, उस समय कुछ याद नहीं आना चाहिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लोगों में मिसिंग है। मैं क्योंकि इतने सारे लोगों को कंसल्ट करती हूँ, आई नो दैट कि लोगों के पास है ही नहीं, वो गैप बहुत ज़्यादा है। और लोग कहते हैं कि भावना जी हम भी आपके तरीके से, आपने जैसे बोला मैनिफेस्ट करो, मैं कर रहा हूँ, क्यों नहीं रहा, नहीं होगा। एक और चीज़, एक और सवाल है रुद्राक्ष को लेके है, लोग रुद्राक्ष क्यों पहनते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है? देखिए रुद्राक्ष आप देखते हैं अघोरी भी बहुत पहनते हैं, जितने नागा साधु हैं वो भी बहुत पहनते हैं, मैं भी बहुत पहनती हूँ। बहुत सारे पंडितों को आपने देखा है गले में धारण करते हैं, कोई हाथों में धारण करते हैं, है ना। देखिए मैं सिर्फ रुद्राक्ष धारण करती हूँ, क्योंकि मुझे प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और इसको हम माला की तरह जाप नहीं कर सकते इससे। मैं मतलब मुझे अगर चैंटिंग करनी है भगवान की तो मैं इन वालों से नहीं कर सकती हूँ, बस इसको मैं प्रोटेक्शन के लिए यूज़ कर सकती हूँ। लाइक प्रोटेक्शन कैसा? प्रोटेक्शन मतलब मैं कहीं ऐसी जगह पे गई जहाँ मुझे लगता है कि भूत प्रेत का साया है, मैं कहीं ऐसी जगह पे गई जिसका ऑरा बहुत ज़्यादा डाउन है, किसी ऐसे इंसान से मिली जिसका ऑरा बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, तो आपकी नेगेटिविटी आँखों से, हम अभी एनर्जीज एक्सचेंज कर रहे हैं, तो आँखों से आप मुझे डाउन कर दोगे अभी बिल्कुल, अगर आप नेगेटिव हैं तो। या बहुत सारी सांस की बुराई, इसकी बुराई, पति ऐसा करता है जी, ये ऐसे हो रहा है, बिजनेस बिल्कुल खत्म हो गया है, रोने लग जाते हैं, आपके पास इमोशंस है ना लोगों के, वो एक्सप्रेस कर रहे हैं और आपके ऊपर हावी हो जाते हैं। आप कभी भी किसी मृत्यु में जाते हैं, किसी भी क्रिमेशन में जाते हैं, आपको वहाँ कैसी फीलिंग होती है? सब लोग रो रहे होते हैं, तो आपको भाव कैसे आते हैं वहाँ पे? आप अच्छा फील तो नहीं करोगे। आप किसी ऐसे बर्थडे पार्टी में गए, आपका मन बहुत ज़्यादा उदास था, गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो गई थी, सब कुछ हो गया था, आप किसी ऐसी जगह पे गए जहाँ पार्टी का माहौल बहुत अच्छा है, बहुत सारी ड्रिंक्स चल रही हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, बड़े अच्छे अच्छे डांस हो रहे हैं, एक हैपनिंग सी प्लेस है, और आप जैसे एंटर करें आपका वाइब्रेशन एकदम सडन चेंज होता है। ऐसा होता है, बहुत बार होता है। इवन कहीं अगर डेड बॉडी जल रही है और आप वहाँ खड़े हो जाओ, आप एनवायरनमेंट वहाँ का बहुत अजीब होता है। क्यों ऐसा? क्योंकि आप उसको अडॉप्ट कर लेते हो, उसको हम ग्रहण कर लेते हैं, उसको बोलते हैं हमारा आभा मंडल। हमारा जो हमने कपड़े पहने हैं ये तो हमारे सेकेंडरी हैं, फर्स्ट हमारा आभा मंडल है, हमारा ऑरा है जो हमें प्रोटेक्ट करता है। तो जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स, जितने भी सात्विक लोग हैं, जितने भी लोग ध्यान में जाते हैं, या जितने भी लोग मेडिटेशन करना चाहते हैं, वो सब रुद्राक्ष धारण करे हुए मिलेंगे आपको। ये हमें कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन देता है, कवच, सुरक्षा कवच है ये हमारा। जी पता है, एक बहुत ही कमाल का वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे, मतलब वो रिसर्च बेस्ड है। एक ना ग्रीन कलर की लाइट होते हैं यहाँ पे, और आज्ञा चक्र में। हाँ, मतलब वो उस वीडियो के अंदर बता रहा था कि जैसे एक तो थर्मल एनर्जी होती है कि उस मशीन से देख पाते हैं। इंसान के अंदर जब तक आत्मा रहती है ना, वो उस एनर्जी को पहचानता है। मतलब वो बहुत अलग वीडियो थी, मैं यहाँ पे शायद एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊंगा, और मुझे उसके साइंटिफिक बैकग्राउंड भी नहीं पता है। बट जब शरीर से वो चीज़ निकलती है ना, तो बॉडी वो स्कैन कर लेती है, जैसे आत्मा वाली चीज़ है कि आत्मा होती है, सच है कि रियल है। वो मशीन वो चीज़ पहचानती है कि अगर उसके अंदर आत्मा है तो उसको यहाँ पे सिर्फ इतने एरिया में वो ग्रीन लाइट सा दिख रहा है, और जैसे वो मरा या कुछ हुआ वो वहाँ से चली गई। और जैसे ये वाली चीज़ है, क्या कहते हैं, मैनिफेस्टेशन वाली चीज़ है कि वाटर वाला आपने ऐसा अच्छा बोला और उसको पी लिया, और एक में आपने गाली दी, गलत वर्ड बोले, वो मर गया, मर जाता है। तो ये सच है, ये बिल्कुल 100% सच है। और ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी सारे लोगों को, क्लाइंट्स को, जितने भी बाहर के क्लाइंट्स हैं, क्योंकि काफ़ी सारे क्लाइंट्स कैसे कि वहीं पे बॉर्न एंड बॉटअप बाहर ही हैं, यूएस में है, कनाडा में है, यूके में है, लंदन में है, उन लोगों को समझ नहीं है कि ऐसा कैसे हो जाएगा, है ना। बहुत सारे लोग हैं जो बिलीव ही नहीं कर पाते हैं इस चीज़ को। तो मैं बोलती हूँ पहले आप एक्सपेरिमेंट करो, फिर आप अपनी रेमेडी की तरह उसको इस्तेमाल करना। ये तो कर सकते हो ना, एक्सपेरिमेंट साइंस का है, आप कर सकते हो। 2 ग्लास ले लीजिए, 2 मनी प्लांट ले लीजिए, आप एक को गाली दे के पानी देते रहिए, उसी को वहाँ पे दोनों को एक ही जगह पे, एक ही टेबल पर रखिए, और दूसरे को आप बहुत प्यार से कि बहुत अच्छे हो, बहुत सुंदर ग्रो हो रहे हो, अरे कितनी जल्दी जल्दी अच्छे से ग्रो हो रहे हो। और ये एक्सपेरिमेंट जब जब लोगों ने किया है, तब हमें DMs आए हैं, हमारी टीम के पास इतने सारे मैसेजेस हैं हमारे पास रिटन में, कि काफ़ी सारे लोगों ने वो चीज़ अप्लाई करी अपनी लाइफ में और उनको बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिले हैं, उनकी ग्रोथ X नंबर बढ़ी है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो हर चीज़, हम जिस जगह पे बैठे हैं, जिस कुर्सी पे बैठे हैं, हर चीज़ में एनर्जी है। आप कभी भी किसी संत को देखते हैं, वो अपने पैरों को आपको टच नहीं करने देते हैं। आप कभी प्रेमानंद महाराज जी से जब मिलेंगे, वो दूर रहते हैं, वो अपने ऑरा को, अपने आवा मंडल को बिल्कुल बचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो उनकी एनर्जीज हैं वो उनकी एनर्जीज हैं। कोई भी नेगेटिव इंसान अगर पॉजिटिव इंसान का, या किसी संत, अच्छे संत का जो प्योर सोल है, उसका सिर्फ अंगूठा 5 सेकंड के लिए, 10 मिनट 5 मिनट के लिए पकड़ लोगे ना आप, इतने एनर्जाइज हो जाओगे धैर्य आप,
अनबिलीवेबल, अनबीटेबल। जो आप वाणी बोलोगे, जो चीज़ बोल दोगे वो कथित होनी शुरू हो जाएगी, वो चीज़ होनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग डरते हैं, जितने भी अच्छी सोल्स हैं वो लोग डरती हैं। आप देखते कई लोग बोलते हैं कि तेरी जुबान पे तेरी काली जुबान है, जो तू बोलता है वो हो जाता है। वो काली जुबान नहीं, वो दिल का हमेशा साफ इंसान होगा। जो कोई भी कुछ बोल रहा है और उसकी बात की वाणी की जो वैल्यू है वो बिल्कुल कथित हो रही है, वो चीज़ हो जा रही है, हमेशा जेन्युइन पर्सन होगा। भले ही आपसे लड़ाई करता होगा बट उसका दिल बहुत प्यार होगा। मैं ना, जो आपने बात बोली कि वो दूर रहते हैं ऐसे आध्यात्मिक लोग जो रहते हैं, मैं एक एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम में गया था, आर्ट ऑफ लिविंग का था, और वो एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम था। तो एक बंदे से मेरी वहाँ पे बात हुई। उसने बोला कि मैं बैंगलोर वाले आश्रम में गया था और वहाँ पे मेडिटेशन करी और शिवी रविशंकर जी से मैं मिला, तो वैसे टच नहीं करते, दूर से ऐसे ऐसे करते हैं वो। तो कह रहा उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रख दिया, मैं बेहोश हो गया था। एनर्जी नहीं, वो एनर्जी ले नहीं पाए उनकी। आप कभी, मेरे क्लाइंट हैं वो सदगुरु को बहुत मानते हैं और कोयम्बटूर के हैं वो। तो कोयम्बटूर में जब आश्रम है सदगुरु का, तो वो बोलते हैं जब सदगुरु को वो है क्या कहते हैं, जो रिपोर्टर्स होते हैं ना, तो बोल रहे मैं माइक दे रहा था सदगुरु को तो मेरे करंट लग गया मैडम। मेरे क्लाइंट हैं वो और मेरे को बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आप बिलीव करेंगे कि इतनी ज़्यादा हाई वाइब्रेशन, इतनी एनर्जी है उनके अंदर कि मैंने उनको सिर्फ माइक पकड़ाया। अब आप किसी को माइक कैसे पकड़ाएंगे स्टेज पे, तो आप पकड़ाएंगे ऑब्वियसली। तो कह रहे मैंने जब जैसे उनको माइक पकड़ा रहा हूँ, मेरे हाथ में वाइब्रेशन आ गई करंट की, जो सिंपल सॉर्टेड करंट जो लगता है ना, वो वाली वाइब्रेशन उनसे फील हुई उनको। तो जो अगर तांत्रिक हैं, जितने भी संत हैं, महात्मा हैं, नागा साधुज हैं, जो अच्छे से मेडिटेट करना जानते हैं, कोई भी इंसान, आम इंसान भी अगर मेडिटेशन में चले जाएगा इतनी डीप, तो वो भी ऐसे हो जाएगा। वो भी कुछ भी बोलेगा तो वो सच होना शुरू हो जाएगा। इसलिए तो बोलते हैं कि मेडिटेशन करो, चक्रा हीलिंग करो। क्यों बोलते हैं हम लोग? इसलिए बोलते हैं कि आप जो चीज़ विजुअलाइज कर रहे हो आप कर ही नहीं पाओगे, बंद कर दो मैनिफेस्ट करना। सबसे पहला स्टेप ही नहीं पता लोगों को, मेडिटेशन इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप इज मैनिफेस्टेशन, फिर विजुअलाइजेशन, फिर आपकी चीज़ विश फुलफिलमेंट होगी। तो प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप करो ना। एक सीढ़ी से जंप करोगे चौथी सीढ़ी पे तो कैसे काम करोगे? और मुझे लगता है कि एक बारी जो चौथी सीढ़ी पे पहुंच गया ना, उसको मैनिफेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ही जस्ट टेक एक्शंस। पता मेरी लाइफ में क्या हुआ भावना, पहले मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया, उसके बाद एक्चुअल में मुझे मैनिफेस्टेशन के बारे में पता लगा कि यार देखो ऐसे ऐसे सोचते तो ऐसे ऐसे होता है। हाँ। फिर मैंने वो आपको अपना विजन बोर्ड दिखाया ये वाला। हाँ। देखो कितनी सारी चीज़ें इसमें से कंप्लीट हो गई। अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मैनिफेस्टेशन की ज़रूरत नहीं है, मैंने ये चीज़ डिसाइड की है, मैंने इतना कर लिया, अब नेक्स्ट मुझे इतना करना होगा। तो फिर शायद वो लेवल भी इंक्रीज होता जाता है। 100%। आपकी वाइब्रेशन अलाइंड होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। आपके पास मेरा नंबर नहीं होगा धैर्य, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कैसे करोगे? समझिए ना मेरी बात। ऐसे हम भगवान को फ़ोन मिलाए जा रहे हैं, बट वो नॉट रिचेबल है। उसको अपनी रीच तक तो पहुंचाओ। अपनी वाइब्रेशन, भगवान यहाँ पे है तो आप यहाँ पे हो बिल्कुल नीचे, तो थोड़ा सा तो आप आओ, तभी तो कनेक्शन बन पाएगा ना। आप सोचते हैं कई बार आप इंसान के बारे में सोच रहे हैं और वो इंसान आपको सालों से बात नहीं किया और आज आपको उस दोस्त का फोन आ जाता है। ऐसा कैसे होता है? टेलीपैथी के थ्रू। हम कहते हैं जिसका नाम हम बार बार ले रहे होते हैं ना मन में, उसको सुनाई दे रहा होता है कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड कि आज ये बंदे को फ़ोन करना है मेरे को। धैर्य मुझे बहुत दिनों से याद कर रहा होगा शायद, या मैं आज उसको फ़ोन कर लेता हूँ। आपने कई इंसिडेंट सुनोगे, अरे मैं तो तेरे को आज याद ही कर रहा था, आज फ़ोन करने वाला था। ऐसे क्यों होता है? ये टेलीपैथी है। इसी को हम कहते हैं कि इतनी वाइब्रेशन का फ्लो बढ़ा लो, इतनी एनर्जीज अच्छी कर लो। लोग नहीं कर पाते धैर्य। क्यों? क्योंकि उसके लिए आपका ऑरा प्योर होना चाहिए। ऑरा प्योर कैसे होगा? जब आप किसी की बुराई नहीं करोगे। अभी बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट में हम लोग काम कर रहे हैं, राइट? हमारे क्लाइंट्स, आपके क्लाइंट्स कॉर्पोरेट वाले बहुत ज़्यादा हैं, या जिनके बॉसेस भी हैं, जिनको सोशलाइजिंग भी करनी है, सब कुछ करनी है, मेटलिस्टिक दुनिया में हम लोग रह रहे हैं। तो आपको कहीं ना कहीं बुराई तो करनी पड़ेगी ना, कि उसके नंबर्स तो हो रहे हैं, मेरे क्यों नहीं हो रहे हैं, या उसकी ग्रोथ तो उसकी कंपनी की बहुत ज़्यादा हो रही है, हमारी क्यों नहीं हो रही। जब आपने ये बोल दिया ना उसकी हो रही है, वहीं काम खत्म है। आपको सिर्फ अपने पे, आपका जो कंपटीशन होना चाहिए, मेरा जो कंपटीशन है वो मेरे साथ है। मेरे साथ कितने भी एस्ट्रोलॉजर आएंगे मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, मेरे से पहले आए, बाद में आए, कब आए, मुझे नहीं पता। मैं तो बहुत सबसे छोटी हूँ। आप देखते हो इतने सालों से आप मीडिया में हो, आपने तो देखा भावना कौन है। भाई भावना कहाँ से आई है, कौन है? तो मेरा कंपटीशन सिर्फ मेरे साथ होना चाहिए। जब आपका कंपटीशन सिर्फ आपके साथ होगा तो आपकी जो ग्रोथ होगी वो अनबीटेबल होगी। तो मेरा कंपटीशन तो मेरे साथ है, मेरे से मैं सब, और मैं सारे जितने भी मेरे एस्ट्रोलॉजर भाई बहन हैं सबको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। ऑफ कैमरा, ऑन कैमरा मैं काफ़ी सारे एस्ट्रोलॉजर्स के बारे में भी बोल चुकी हूँ कि बहुत लोग अच्छे हैं। ऐसा नहीं कि सब लोग ख़राब हैं। आपको किसी के बारे में ख़राब बोल के आप ग्रो कर पाओगे, राइट? आपको सबको अप्रिशिएट करना है। अगर आप कैमरे के पीछे, पर्दे के पीछे दिल में किसी को अप्रिशिएट कर रहे हो तो भगवान कह रहा है, अरे वाह तूने उसको अच्छी चीज़ बोली, अभी तू देख तेरे लाइफ में कितना अच्छा होने वाला है। महाशिवरात्रि आने वाली है। यस। सो उसका तात्विक महत्व क्या रहता है?
देखिए, एक तो वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा, नवरात्रि, शिवरात्रि, इसमें रात्रि का महत्व बहुत ज़्यादा है। लोगों को समझना चाहिए कि हम लोग लोटा लेके चल देते हैं, सुबह सुबह 5 बजे उठ जाएंगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएंगे, और है ना, सिखाया गया ये हमारे धर्म में कि सुबह की पूजा ही पूजा है। बट आप जब रात्रि देखेंगे तो वर्ड जब रात्रि लगा हुआ है तो उसका महत्व डिफरेंट हो जाता है। और ये बहुत कम लोग हैं जो जान पाते हैं इस चीज़ को कि रात्रि क्यों। जब शिवरात्रि बोला जाता है तो रात को ही ना, आप जितने भी तांत्रिक को देखोगे शमशान में जाके पूजा कर रहे हैं, या काफ़ी सारी साधनाएं हैं जो रात को होती हैं। रात को क्यों? रात में शिव जी की जो एक्टिवेशन है, जो उनकी पावर है, वो इन्हांस हो जाती है 10x। आप सुबह एक माला कर रहे हो, आप रात को, मैं जितने भी क्लाइंट्स देखती हूँ मैं कहती हूँ आप ओम नमः शिवाय रात को चैंट करना। कि मैडम रात को कितने बजे? मैंने कहा 12 बजे कर लो, जितने बजे आप सोते हो तब। बोले खाना खाने के बाद? मैंने कहा हाँ, खाने से और आपका क्या मतलब है? कि नहीं, हमने तो ये सुना था कि सुबह सुबह जाना चाहिए और ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मैंने कहा आप पूजा पाठ सुबह करो, चैंटिंग मेडिटेशन रात को करनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम आपका माइंड रिलैक्स्ड है, आपको रश नहीं है कि ऑफिस भागना है। शिवरात्रि में भी शिव जी के जो सावन आने वाले हैं उसमें भी जो भी पूजा करो रात को करो। आप देखना ये शिवरात्रि या ये महीना आपको कितना कुछ दे के चला जाएगा, कितना कुछ दे जाएगा, मैं आपको बयां भी नहीं कर सकती शब्दों में। सिर्फ आपको क्या करना है, जितनी पूजा पाठ करनी है, सुबह एक लोटा जल चढ़ाना चाहते हो तो सुबह चढ़ा दो, शाम को सिर्फ चैंटिंग करो, रात को जब आप सोने जाएं तो आप ओम नमः शिवाय की चैंटिंग नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में, क्योंकि साक्षात शिव का वास है नॉर्थ ईस्ट में, वहीं पर विराजमान है प्रभु। वहीं पर बैठ जाओ, आसन बिछा लो नया, उस पर बैठ के आप सात्विक तरीके से पूजा पाठ शुरू कर दो, और रुद्राक्षी माला से करना ओम नमः शिवाय। मज़ा आ जाएगा आपको। जो चीज़ चाहिए ना लिख दो, ये सावन में मेरे को ये चीज़ चाहिए। एक छोटी सी डायरी ले लो, आज सावन शुरू हुआ, आज मैंने लिख दिया डायरी कि मुझे ये चीज़ चाहिए, और ये सावन खत्म होते होते मुझे दिला देना प्रभु। ओम नमः शिवाय का जाप मैं आज से शुरू कर रहा हूँ, संकल्प लेके, अपना नाम, अपना गोत्र, और रात को 5 मिनट से लेके 10 मिनट तक सिर्फ माला से ओम नमः शिवाय। क्योंकि आपको 5 से 10 मिनट इसलिए बोल रही हूँ, नंबर से गिनते रह जाते लोग, 1 माला हो गई, 2 हो गया, 108 से ज़्यादा तो नहीं हो गया, कम तो नहीं हो गया। ये नहीं करना है। 5 मिनट करो, बिना गिने करो, ध्यान से करो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसे नहीं करना है, आने दो वाइब्रेशन। जब आप ओम बोलो तो बहुत खींच के बोलो। जब आप कभी आना चाहिए वो। जब आप कभी ओम बोलते हो तो ना वो बहुत लेंदी होना चाहिए। जब हम योगा में कहीं जाते हैं, किसी ध्यान में जाते हैं, तो ओम, ये जो ये वाइब्रेशन होनी चाहिए। लोग क्या करें, ओम नमः शिवाय, 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 गिनने के लिए, क्योंकि पंडित ने बोला है कि इतना करना है तो वो कर रहे हैं। अगर कोई सही से कर लेना, एक ओम में पूरी बॉडी शिवर हो जाती है पूरी। बिल्कुल बिल्कुल, वाइब्रेशन है ना वो। तो मैं कहती 5 मिनट करो और लिख के करो कि मुझे ये मेटेरियलिस्टिक चीज़ भी आपको चाहिए, प्यार चाहिए, पैसा चाहिए, कोई भी चीज़ आप चाह रहे हो, 100% मिल जाएगी आपको। सिर्फ शिवरात्रि तक का वेट करना है आपको, करके देख लेना, नहीं तो ठीक है। मैं ना थोड़े से पैसों के बारे में बात करना चाहता हूँ आपसे। बिजनेसमैन हूँ तो भाई पैसों की तरफ ही अट्रैक्ट होता है। सो पहला सवाल मेरा, चलो बिजनेस से हटा के पहला सैलरी वाले लोगों के लिए जो जॉब कर रहा है, ठीक, अभी किसी को अपनी सैलरी बढ़वानी हो या प्रमोशन चाहिए हो, उसके लिए क्या उपाय बताओगे आप? देखो, सबसे पहले ना बहुत सिंपल सा उपाय बता देती हूँ। एक छोटी सी बुक बना लो, है ना, एक छोटी सी डायरी सबके घर में अवेलेबल हो जाएगी इजीली, और ग्रीन कलर का पेन ले लो। ग्रीन क्यों? क्योंकि उसमें बुद्ध का वास है। ग्रीन कलर रिप्रेजेंट करता है बुद्ध को, बुद्धि को, तो वो ले लो आप। और अपने भगवान, जिनको ईस्ट आप मानते हो, कोई गुरु को मानते हो, या किसी भी धर्म से आप जुड़े हो, उस पर ऊपर लिख दो डायरी पे कि ये भगवान जी, मैं आप ये मैनिफेस्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और मेरे को ये चीज़ चाहिए। विदिन 43 डेज वो चीज़ आपको हो जाएगी। मिनिमम है 43 डेज। अगर आपकी चीज़ बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी चीज़ अच्छी है तो वो थोड़ा समय ले सकती है। तो ऐसा ना कहें कि भावना जी आपने 43 डेज बोला था, 43 डेज में क्यों नहीं हुआ। बट 100% ऐसा भी हुआ है कि 43 डेज में किसी का पार्टनर चला गया था शादी छोड़ के अपने बीच में, और 1 महीने बाद, 1.25 महीने बाद शादी थी और वो आ गया वापस। तो ऐसे भी काम करती है 43 डेज की रेमेडीज़ 100%। तो आपको करना है क्या, आपको एक ग्रीन पेन लेना है और एक डायरी बना लेनी है। सबसे पहले उठना है मॉर्निंग में, और उठते ही बेड साइड पे वो डायरी रखो, उसमें लिखना शुरू कर दो जो चीज़ चाहिए आपको। ठीक है, कैसे लिखना है कि मेरे को वो चीज़ ऑलरेडी मिल गई है। जैसे मुझे कोई चीज़, मेरे को नया घर चाहिए, बंगलो चाहिए, तो मैंने लिख दिया कि मेरे को 2025 में बंगलो मिल गया है, फलाना फलाना जगह पे मैंने बंगलो ले लिया है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव जी, मुझे ये बंगलो देने के लिए, गिफ्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऐसे करके अपनी विश को लिख देना है, और एक पेज पूरा उतारना है आपको ग्रीन कलर के पेन से। कुछ नहीं करना, रख देना है वहीं पर। जब आप सोने जाएं, रात को आप 11 बजे सोते हो, 12 बजे सोते हो, जितने बजे भी सोते हो, वो डायरी पेन आपको सोने से पहले भी उसको लिख के
विजुलाइज करके तब सोना है। आप देखना आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी वाइब्रेशन, अलाइनमेंट ऑफ टुवर्ड्स गॉड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और आपकी जो चीज़ चाहिए आपको उसके ऊपर वर्किंग भी करनी है, काम तो करना ही है ऑब्वियसली, बट उसके साथ साथ आपको कितने अच्छे रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। आप सोचोगे नहीं, ऐसे कर करके हमने ऐसे ऐसे क्लाइंट्स अट्रैक्ट किए हैं, ऐसी ऐसी जॉब मैनिफेस्ट कराई है जो लोगों की प्रमोशन नहीं हो रही थी 10-10 साल तक। प्रमोशन वाले काफ़ी सारे लोग हैं जो अटक के पड़े हैं। या यूएस में आप देखेंगे इतना रिसेशन आ चुका है आज के समय में, लोगों की जॉब बहुत ज़्यादा जॉब लॉस हुई है, तो उन लोगों की जॉब 43 डेज में लग गई है सिर्फ ये टेक्निक करने की। और बहुत सिंपल सी टेक्निक है, इसमें मैंने ना आपको कुछ डालने के लिए बोला, ना मैंने मंदिर जाने के लिए बोला, और हर धर्म के इंसान कर सकता है ये, क्योंकि सब यूनिवर्स में तो बिलीव करते हैं, आई एम श्योर। थोड़ा सा मैं आपसे मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करना चाहता हूँ। हाँ। क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा मैनिफेस्टेशन बिलीवर हूँ, लेकिन शायद टाइम के साथ करते करते बहुत सारी चीज़ें आई हैं, तो वो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर